मुर्दाबाद मुर्दाबाद घुसखोरों मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद खट्टर सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद किसानों के तेरी सरकार मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 उसके अफसर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई इतना तगड़ा लखा के उनका नहीं कोनी संजय कर ले तो लठ मार ले तेरे मन की कर ले और जींद कर लिया लठ नहीं गोली मार दे सीधी कोई बात नहीं फिर ठीक है हमारा काम करेंगे हम तारा करो बस फिर क्या नाम मुला नाम लाग देना तो लाख बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार हो बर्बाद। हेलो ठंडे हैं ठीक है नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात ये है जब ठावाएंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। नहीं 2-4 महीने में अपने आप ही बड़े नेता बन जाओगे। चिंता मत करो, ये इतिहास में नाम लिखा जाता है। वहाँ लेके वहाँ वही शिफ्ट भी कर लिया शिफ्ट किया हेलो ठंडे हैं ठीक है नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात ये है जब ठावाएंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। नहीं 2-4 महीने में अपने आप ही बड़े नेता बन जाओगे। चिंता मत करो, ये इतिहास में नाम लिखा जाता है। वो एक्चुअली मेरी सुबह से उसी में ही बात हो रही है डॉक्टर से और डॉक्टर साहब का कहना है कि इसको कोई बाहरी चोटें नहीं है। ये एपिलेप्सी का मरीज था और इसको सब अरेक्नोइड हेमरेज हुआ है, एन्यूरिज्मल ब्लीड हुई है जो कि अपने आप ही होती है। तो अंदर की दिमाग की कुछ इनकी नस जो फट गई है उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है। और जहाँ पे ये गिरे हैं, ये किसान गिरे हैं, वहाँ पे कोई भी पुलिस के साथ कोई झड़प हो ही नहीं रही थी। तो इस तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के साथ झड़प होते हुए इनको, ये पहले से ही बीमार थे और सब एरेक्नोइड हेमरेज हुआ है इनको। 5 तारीख की वो घटना नारनौंद के अंदर जब सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विरोध किया गया, लेकिन उस वक्त हिसार के एक किसान के सिर के अंदर चोट लगने से कहीं ना कहीं जो है उनका विरोध और ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त मैं हिसार के जिंदल अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं जहाँ पर किसानों ने अपना धरना दे दिया है, वो भी सीधा लाइव तस्वीरें आपको मैं हिसार के जिंदल अस्पताल से दिखा रही हूँ। जी हाँ, 4 रातें हो चुकी हैं और 5वां दिन आज है जब कुलदीप सातरोड़ अपने ऑपरेशन के बाद आज भी हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सांसें ले रहे हैं, वो भी वेंटिलेटर के ऊपर। यही वो अस्पताल है जिसके अंदर कुलदीप सातरोड़ को लाया गया था। हालांकि विरोध करने की बात जो है किसानों ने पहले ही कह दी थी, लेकिन धर्मशाला के उद्घाटन के लिए रामचंद्र जांगड़ा सांसद का पहुंचना जरूरी था। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि उनको भी लगता है कि उनका वहां पर पहुंचना ज़रूरी था, या फिर हो सकता है कि वो कंट्रोवर्सी में आने के लिए, अपने खुद के फेम के लिए वहां पर इस तरीके का छोटा मोटा उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब बात है कुलदीप सातरोड़ की। कुलदीप सातरोड़ की हालत कैसी है? हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर कई मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि कुलदीप सातरोड़ की हालत नाजुक है, उनका दोबारा से ऑपरेशन किया गया है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है वो उनके जो दूसरे किसान भाई यहाँ पर मौजूद है से जानने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा कुछ बता के नहीं गए। उन्होंने बोला था कि 7 बजे निकले थे वो, बोले कि अब आ जाएंगे 5 मिनट के अंदर। वो फिर 1 बजे अंकल आए थे एक,
वो बोले कि पापा तो तेरे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके कपड़े दे दो, फटे हुए थे उनके कपड़े। मैं BSc फाइनल में हूँ। छोटे भाई एक 5th में है और एक अभी +2 जस्ट अभी किए। ये कह के गए थे मैं 5 मिनट में ही आया, महाज खेत में जाना मशीन लागेगी बिलाना, ये 5 मिनट में आया, इतना तैयार पाइयो वहाँ ठीक है जियो ले। फिर वे 1 बजे मेरे लग तो फिर और बताइए उसका तो जितना रंग चढ़ोड़ा था, हमारा घर का काम खेत का काम छोड़ कर ना जाना जरूरी था उती, वे जरूर जान दे। हमने रात न सुत्या न छोड़ कर कुआड़ मूंजन दे कि ये उठेगी देखेगी नहीं खाट पर कोई नहीं, तो फिर न्यू कहेगी कड़ा गया फोन करेगी, हमारा फोन ने को नहीं उठाया कर दे भी उसने। आज फिर न्यू कई देर पास न्यू कहता दिल्ली जा लिया मैं तो, ये टोल पर हूँ, ये बोर्ड हूँ, कितने भी मीटिंग होती होती, एक मीटिंग नहीं छोड़ी। मुझे ये बताइए कि कल से ही लगभग मेरे ख्याल से लगातार 4 रातों से आप यहाँ पर हैं, बताया जा रहा है कि उनका दोबारा से ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन किस समय किया गया है और किस वजह से किया गया है? ऑपरेशन सुबह 4 साढ़े 4 बजे करीब में किया गया है और ऑपरेशन इसलिए किया है उसके एक पाँव एक हाथ वो हिल नहीं रहे उसके, और चेहरे पे सोई ज़्यादा आ गई थी सूजन और पुतलियों पे सूजन आ गई थी, तो इसलिए उसके लिए ऑपरेशन किया गया है। अगर भाई सोई ज़्यादा ना आए, हलचल ज़्यादा ना करे मूवमेंट में, फिर डॉक्टरों को तो ज़्यादा ही ज्ञान होता है, हम तो जैसे मरीज जो मूवमेंट करेगा उसके हिसाब से हमें तो वो यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, और डॉक्टरों को ज़्यादा ज्ञान होता है। फिर उसे पूछा था भाई इसके लिए किया गया है, और पहले 72 घंटे का टाइम दिया गया था, अब 48 घंटे का टाइम दिया गया। अब लोग तो वैसे की वैसे ही स्थिति है। हाँ, कल हाथ पैर फुल एक साइड के फुल हिल रहे थे, पूरे मोमेंट थी कल के, और अब तो ऑपरेशन के बाहर आने के बाद में तो भाई 48 घंटे का टाइम दिया है। फिलहाल स्थिति नाजुक है जी, बिल्कुल जी। देखिए आंखें कहीं ना कहीं नम है। अगर परिवार की बात की जाए तो कुलदीप सातरोड़ के 2 बच्चे हैं, उनकी एक धर्मपत्नी है, उनकी एक माँ है। हालांकि अगर 3 बच्चे हैं जी, उनके 3 बच्चे हैं, हालांकि उनकी एक धर्मपत्नी है, एक उनकी माँ है। पिता जो है वो भी पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, लगभग 14 वर्ष जो है उनके पिता को एक्सपायर हुए हो चुके हैं। हालांकि अगर घर की बात की जाए तो सारा का सारा बोझ जो है सिर्फ उन्हीं के सिर के ऊपर है, क्योंकि घर का खर्चा कैसे चलाना है या फिर बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और अगर बात की जाए उनके घर की तो उनके साले मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आज हांसी की बात की जाए तो हांसी के अंदर घेराव जो है एसपी का बढ़ चुका है। आपको बता देते हैं, हांसी की एसपी निकिता ने बयान दिया था कि कहीं ना कहीं जो है कुलदीप सातरोड़ के सिर के ऊपर कोई भी किसी भी चीज़ से हमला नहीं किया गया था। उनको जो है मिर्गी के दौरे आया करते थे। जी हाँ, इतनी बड़ी बात कह दी है बिना मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के, जिसकी वजह से आज राकेश टिकैत तक हिसार पहुंचने वाले हैं। पहले वो हांसी जाएंगे, उसके बाद वो हिसार जिंदल अस्पताल के अंदर मिलने के लिए आएंगे कुलदीप सातरोड़ से। लेकिन अब ये जो बवाल है वो छोटा नहीं रहा। पूरे देश के अंदर कुलदीप सातरोड़ की हालत जानने के लिए सभी उनके समर्थक जो हैं कहीं ना कहीं चिंतित है। उनके साले मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि एसपी की तरफ से बिना मेडिकल हिस्ट्री के बयान दिया गया है, क्या मानते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है, और वो भी ऐसे मुद्दे के अंदर जो पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी चल रहा है? ये बिल्कुल गलत बात कही गई है। मैं उसको 20 साल से जान रहा हूँ, 20 साल से रिश्ता जुड़ा हुआ हमारा। उसको कभी आज तक बुखार भी नहीं हुआ है, कोई उसको परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपने बचाव के लिए कुछ भी बोल ले, वो उनका काम है। बिल्कुल। अगर बात की जाए उनके घर की तो उनके साले साहब का कहना है कि वो लगभग 18 से 20 साल से कुलदीप को जानते हैं, लेकिन आज तक कुलदीप को बुखार तक नहीं हुआ। मुझे ये बताइए, मिर्गी के दौरे की बात आ कहाँ से रही है? ये तो बस उन्होंने अपने बचाव के लिए, को प्रशासन ने लगा लो, मंत्री ने लगा लो, अपने बचाव के लिए ये अफवाह फैला दी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप उनके पड़ोसी है, क्या कुलदीप को पहले मिर्गी के दौरे आया करते थे? मतलब ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी तरह स्वस्थ आदमी है वो, इस किस्म की कोई बात ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उनके पड़ोस के अंदर रहा करते थे, क्या कभी देखा है कि चक्कर आए हो या फिर खेत के अंदर काम करते हुए कहीं हाथ पैर हिलते हो उनके? एक बार भी नहीं देखा जी, आज बचपन से लेके उसको अब तक मिर्गी का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल स्वस्थ आदमी था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अब अगर बात की जाए कुलदीप की, तो कुलदीप की हालत कैसी है? अब तो खस्ता हालत है जी। खस्ता हालत? हाँ, बिल्कुल नाजुक है।
आप बताइए मुझे कि कुलदीप की हालत कैसी है, डॉक्टर की तरफ से क्या कहा जा रहा है, और आपकी आंखें देख करके मुझे लग रहा है कि उम्मीद की किरण सिर्फ जो है थोड़ी सी बची है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वेंटिलेटर के ऊपर कुलदीप है। आस बहुत कम जिसे कहे तो लगाई जा सकती है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों की दुआएं उनके साथ हो, तो क्या लगता है कि कब तक उनकी हालत के अंदर सुधार आ जाएगा? ऐसा जी, जब तक वेंटिलेटर पे है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, और हम डॉक्टरों को भी क्या कह सकते हैं। डॉक्टर अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं, वो भाई ड्यूटी उनकी पूरी दे रहे हैं। हम उसके ये नहीं कहते डॉक्टर नहीं लग रहे, भाई सुबह भी ऑपरेशन किया है उसके हिसाब से। भाई जब तक वेंटिलेटर पे है कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, वेंटिलेटर से बाहर आएगा, भाई हमारे साथ बोल लेगा, बतला लेगा, तभी हमें विश्वास होगा, नहीं पहले हमें विश्वास नहीं होगा। आज एसपी का हांसी के अंदर घेराव किया गया है। लगता है कि एसपी जो है अपनी लापरवाह बयान जो है वो वापस ले लेंगे, और कहीं ना कहीं जो है आप लोग जो मांगे कर रहे हैं उनके ऊपर खरा उतरेंगे। ऐसा जी, एसपी मैडम ने ये बयान क्यों दिया, डॉक्टर के हिसाब से दिया, कैसे दिया, वो तो मैडम एसपी मैडम खुद ही बताएगी। हम तो इतना कहते हैं, ये उसका साड़ा है, ये उनके पड़ोसी हैं। आज पूरा सातरोड़ गाँव हंसी गया हुआ है। हर एक आदमी ये कहता है इसको कोई मुर्गा का दौरा नहीं। और हम 1 साल लगभग पूरे आंदोलन में साथ हैं, एक साथ जुटे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए मांगे क्या क्या रखी है आपने एसपी के सामने? जी, हमारी तो मांग एक है, उसके घर वालों को नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, और जो रामचंद्र जांगड़ा है जिसने ये कार्रवाई की, हमारे भाई पे मारने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर केस दर्ज हो, और जो हमारे भाइयों पे 307 के केस लगाए हैं वो रद्द होने चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए कुलदीप सातरोड़ की, तो कुलदीप सातरोड़ की कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला के घर के सामने एसएचओ के साथ में झड़प होती हुई दिखाई दी थी, यानी कि वार्तालाप के अंदर कहीं ना कहीं बहसबाजी। तो क्या लगता है कि टारगेट किया गया है, टारगेटेड तरीके से कुलदीप सातरोड़ को मारा गया है? बिल्कुल जी, लगता तो ऐसा ही है। ये बोलना भी जा रहा था, वीडियो में देखा भी है, यही है क्या कुलदीप, लेकिन उसका नाम लेके टारगेट किया गया है। लगभग अगर कुलदीप की बात की जाए तो कुलदीप अक्सर सबसे आगे रहा करते थे किसान आंदोलन के अंदर। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन के अंदर जो भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, पुलिस के साथ बहस करेगा? सरकार ने पहले ही कह दिया था, हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर ने भी बयान दिया था कि टांगे तोड़ दो, तो लगता है कि अब जो है सिर फोड़ दिए गए हैं, क्योंकि हाथ और पैर पे भी वार किया जा सकता था। चाहे कुछ भी करे सरकार, लेकिन किसान पुट्ठे नेट वाले, किसी को टारगेट बना लो, जान से मार दो, चोटे मार दो, लेकिन किसान। ऐसा है, उस जगह पे मौके पे मैं था, वहाँ पर जो वाक़या था, रामचंद्र जांगड़ा के साथ में 6-7 जो अन्य थे, या उसका कोई पीए हो चोर, उस टाइम हम प्रशासन की नहीं करे। हमने तो रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी से जो उतर के, पुलिस का वहाँ आदमी नहीं था। हाँ, उसके ऊपर केस करवाना जो मैन आदमी वही है हमारा। तो हमारा जो भी है भाई का चोट मारने में है वही है। हम ये क्यों कहते हैं, प्रशासन का था, वहाँ पर सब सिविल ड्रेस वाले थे टोटल। प्रशासन के बाद में पुलिस वाले जो आए हैं, जो घटना हुई उस हिसाब से जिस टाइम पे सीआईए वालों ने हमारे 2 भाई गिरफ्तार कर लिए थे। तो हमारा तो पूरा टारगेट क्या है, हो सकता है ये पूरा प्री प्लान रामचंद्र जांगड़ा का ही क्यों न हो। भाई मेरे को क्यों रोका जा रहा है? एक और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात, मुझे एक बात बताइए कि जब पता है सभी सांसदों को, विधायकों को कि किसान उनका विरोध करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इतने छोटे से फंक्शन के लिए, आज से पहले तो मैंने नहीं देखा रामचंद्र जांगड़ा को किसी धर्मशाला का उद्घाटन करते हुए, किसी मंदिर का उद्घाटन करते हुए, या फिर कहीं पर लोगों के बीच में जाते हुए। लेकिन जब ये किसान आंदोलन कंट्रोवर्सी के अंदर आया, तभी रामचंद्र जांगड़ा अचानक से धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए। क्या लगता है वो खुद भी अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे किसान आंदोलन के माध्यम से? बिल्कुल ये सही बात है जी। आज से मेरे ख्याल में 2 महीने पहले रामचंद्र जांगड़ा अपने माई टोल से जा रहा था, उसकी गाड़ी वहाँ रोकी गई। वहाँ रोक के हमने शांतिप्रिय तरीके से काले झंडे दिखाए, उनसे पूछा भाई आपने किसानों के बारे में, भाई ये तो शराब पीने वाले हैं, ये बयान क्यों दिया? उसने वहीं पे मौके पे माफ़ी मांगी, भाई ये बात से मैं आगे ना कहीं कोई प्रोग्राम करूँगा। उसके बावजूद फिर ये जो विश्वकर्मा डे का प्रोग्राम, उससे नहीं बताओ, अब ये विश्वकर्मा डे मनाने आ रहा है, पिछले साल कहाँ था ये विश्वकर्मा डे मनाने वाला? उससे पिछले साल कहाँ था बताओ? और कोई रामचंद्र जांगड़ा को जानता हो तो हम ये जो जातिवाद का जहर फैलाना चाहते नहीं, हम ये कहना चाहते हैं भाइयों, ये जो राजनेता और एमएलए वगैरह जैसे वो मनीष ग्रोवर है, ये
जातिवादी का जहर हम नहीं फैलने देंगे। हमारे किसान भाई, हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा है, सारा साथ इकट्ठा है बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आज टोल से कहाँ से किसान जो है हांसी एसपी का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं? आज पूरे हरियाणा से अपने हरियाणा के 19 टोल हैं, सारे टोलों के, ठीक है, और लगभग पंचायत खापे हैं वो भी सारे, और जितने भी एरिया के सभी हांसी पहुंच रहे हैं। और 12 बजे तो बजली शायद अभी टिकट सब भी वहाँ आ गए होंगे जी। हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि कुलदीप सातरोड़ के घर की हालत कैसी है, कितना वो कमा लिया करते थे और कितना खर्चा जो है उनका रोजाना का हो जाया करता था? वो तो क्या पता लगा जी कितना खर्चा करते थे, वो खर्चा तो लगता है, आंदोलन में आने जाने में खर्चा लगता है जी। खेती से आया जी, क्या मिलता है किसान को, देख लो कितना खर्चा कर सकते हैं वो। बिल्कुल, अगर बात की जाए किसान आंदोलन की तो पेट्रोल का, तेल का खर्चा जो है, आने जाने का खर्चा जो है, क्या वो भी उनके घर से ही लगता था? घर से लगता था, और वो कहाँ से आएगा जी, वो तो घर से ही लगता है। ठीक है, उनके कितने बच्चे हैं और क्या क्या करते हैं? 3 बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? लड़की तो BSc कर रही है, और एक +2 में लड़का, और एक 5th क्लास में। एक 5th क्लास में, यानी कि कुल मिलाकर के अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी छोटे हैं। मेरे साथ एक और किसान भी यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है कि आज का जो घेराव है, उसके घेराव करने के बाद क्या हालत जो है अब सुधर जाएगी? अब जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से विरोध करने के बाद किसी किसानों के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार के लिए बहुत आम बात है हमला करना। 700 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन जिनके परिवार के शहीद होते हैं, हालांकि कहा भी यही जाता है कि चोट जिसको लगती है उसी को दर्द होता है, इसलिए जिसके घर का कोई भी व्यक्ति शहीद होता है, भुगतना सिर्फ उसी को पड़ता है। हर कोई हमदर्दी आकर के जता देता है, लेकिन घर का खर्चा हमदर्दी से नहीं चलता है। कितनी सहमति रखते हैं? देखिए, पहले तो अभी आप थोड़ा तेज चल रहे हैं, शहीद नहीं कहेंगे हमारा अभी भाई जिंदगी के साथ। जो 700 किसान शहीद हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अभी मैं बिल्कुल, मेरे को इसी चीज़ से दर्द हो रहा है कि आप एक कदम आगे ना लें। हमारा भाई खड़ा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। डॉक्टर ने कहा है कि भाई, हालांकि डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, और नो डाउट, उसमें कोई डाउट है नहीं कि जिसका घर में से चला जाता है, हम भी यहाँ पे 3 दिन से बैठे हैं, हम 15 दिन बैठ लेंगे, 20 दिन बैठ लेंगे, 1 महीना बैठ लेंगे, लेकिन घर में उसके ना होने से या जिसके भी परिवार से कोई आदमी चला जाता है तो भुगतना तो उसके घर वालों को ही पड़ता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल, अगर कुलदीप सातरोड़ की बात की जाए तो पहली बात तो आपको बता देते हैं कि 700 किसान जो शहीद हो चुके हैं, उनके घर वाले आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि कई किसान ऐसे थे, कई नौजवान किसान भी ऐसे थे जिनके घर के अंदर कमाने वाले सिर्फ वो इकलौते थे, लेकिन आज जो है पीछे से उनका परिवार जो है भुगत रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मुआवजा भी नहीं दिया जाता है, लेकिन अब कुलदीप सातरोड़ के लिए कहीं ना कहीं आप लोग भी दुआएं कीजिए, क्योंकि आप लोगों की ही दुआओं का असर होगा कि कुलदीप सातरोड़ जो है एक बार दोबारा से हंसते खिलखिलाते हमारे बीच के अंदर दोबारा से आ खड़े होंगे, और कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन दोबारा से तेजी पकड़ेगा। उन्हीं के नेतृत्व के अंदर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिसार के अंदर की बात की जाए तो वो बढ़ चढ़ के किसान आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया करते थे, और उनके लिए शायद किसानी से बढ़कर कुछ था भी नहीं। उनके अगर घर की तस्वीरें देखेंगे तो घर के बाहर भी एक बहुत बड़ा बैनर जो है किसानी का लगाया हुआ है, जहां पर उनकी फोटो है। और अगर उनकी धर्मपत्नी की बात की जाए तो उनका भी यही कहना है कि अगर उनको जाना होता था तो वो रात को भी निकल जाया करते थे। हालांकि घर का गेट जो है खोल करके अपने आप चले जाया करते थे, और रूम का दरवाजा जो है बंद करके चले जाया करते थे, ताकि पता ना चले उनके घर वालों को भी कि वो रात के समय कहाँ गए हैं, और सुबह तक लौट आते थे। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, लेकिन अभी देखते हैं कि एसपी का घेराव करने के बाद क्या जो 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है और जो एक सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, क्या वो मिलेगी? क्या कुलदीप सातरोड़ को न्याय दिया जाएगा? क्या जो सांसद रामचंद्र जांगड़ा के कार्यकर्ता थे, जिनकी तरफ से हमला किया गया था, जिस आदमी की तरफ से हमला किया गया था, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी और उसको पकड़ा जाएगा? खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। आगे की अपडेट जो है हांसी से आपको पल टू पल की दिखाते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।